हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल क्विक सपोर्ट पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको वीडियोस थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हैं या आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हर एक पर्सन की कॉमन प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो वीडियोस को आधी देखते हैं, लेकिन वो वीडियोस फिर आधी देखने के बाद उस चीज़ को जो सीख रहे होते हैं उसको सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। वीडियोस को आप पूरी देखा करें, तभी आपको चीज़ें उसमें समझ में आएंगी। एंड आप जो भी वीडियो देखते हैं, अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस आप देखते हैं तो प्लीज़ मुझे उसमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लगती हैं या अच्छी लगती भी हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियोस में कुछ समझ में नहीं आता है या आपको कोई उसमें गलतियाँ नज़र आती हैं या आप कुछ न्यू सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जिस ऐप का यूज़ करके हमारी जो रेगुलर की प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारी हिंदी इंग्लिश वाली, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोस्टली लोग जो होते हैं उनको हिंदी अच्छे से आती है बट उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो किस तरह से वो इंग्लिश का कुछ भी लिखा हुआ जो होता है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में, देन किसी से भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम ऐप भी या व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करता है तो वहाँ पे हम लोग बहुत से लोगों से बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन हम लोगों को वो हमसे इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम क्या उनको इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम लोगों की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू हम उससे कुछ भी चीज़ वहाँ से उठा के कॉपी करके पेस्ट करके उसको कन्वर्ट करके उसको जवाब दे सकते हैं। या मान लीजिए कोई हमारी सोशल साइट पे हम कुछ भी तरह का इंग्लिश में लिखा हुआ थॉट्स होता है या कोई मैसेज होता है, उसको हम किसी को अगर फॉरवर्ड करते हैं या हम कहीं पिक्स वगैरह अपलोड करते हैं जिसमें हमारे इंग्लिश के थॉट्स लिखे होते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में समझ में आता है बट हम उसको हिंदी में समझ नहीं पाते हैं, तो किस तरह से हम उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी हिंदी में लिखा हुआ कुछ भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम आज इसी वीडियो में यही बात करने वाले हैं। आगे चलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उसको स्टार्टिंग से पहले लास्ट तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम कोई भी ऐप का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें पहले उस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बट मैं फिर भी आपको बता देना चाहती हूँ कि वो ऐप कौन सा है और किस तरह से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हमें कोई भी ऐप इंस्टॉल करना रहता है तो हम उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। अब आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे गूगल प्ले पे मैं गई, यहाँ पे मैंने जो अपना मेरा ऐप है उसका ऐप का नाम क्या है, गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट मैंने टाइप किया, फिर मैंने इसको सर्च किया। अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल्ड है, मैंने इंस्टॉल कर रखा था। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन वो अपडेट मांगेगा तब उसको अपडेट भी करें। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको वापस बैक करके वापस अपने होम पेज पे जाती हूँ। जैसे मैं अपने होम पेज पे गई, ठीक है, मेरा ये होम पेज वापस से आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल, जो कि मेरा गूगल ट्रांसलेट ऐप था वो यहाँ पे है। मैं इसको ओपन करती हूँ। अब मैंने इसको ओपन किया तो ये ओपन होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये चीज़ें दिखा रहा है। गूगल ट्रांसलेट ऐप का नाम क्या है, गूगल ट्रांसलेट, मतलब कि आप यहाँ पे कुछ भी गूगल करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल हमारा एक सर्च इंजन हम उसे कहते हैं, क्योंकि हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारा जो भी है पूरा गूगल में ही है। हम गूगल से कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से मिलती है। तो इस ऐप का नाम भी गूगल सर्च है, क्योंकि आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो, इंग्लिश का हिंदी, इंग्लिश का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश में करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया हुआ है। फर्स्ट हम इसकी बात करते हैं सेटिंग की। आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए सेटिंग का जो ऑप्शन है हमारा,
इसमें हम यहाँ पे गए, जो 3 लाइन है ऊपर, हमने इसी लाइन पे क्लिक किया, अंदर गए। यहाँ पे आप अपनी पिक्स भी अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपको जीमेल इसमें आईडी बनानी पड़ती है तो जीमेल आईडी से भी आप कर सकते हैं। ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बट ये हमारी एक आईडी जो ऑलरेडी रहती है तो हम उसको वहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन, इसमें ऑफलाइन ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट नहीं भी है तो भी आप उसका ऑफलाइन ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई बुक्स वगैरह है या उसको आप स्टार दे के उसमें भी आप रेटिंग दे सकते हैं या कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो उसकी क्लियर हिस्ट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरा था वो क्लियर हो चुकी है हिस्ट्री, बेकार के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो आप किस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। अब किस तरह से हम किसी को भी इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई भी लिखा हुआ हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, ये जो है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको कितने सारे ऑप्शन वो दे रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस दी गई हैं, बट हमें इन सभी लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करते हैं। सो हम हिंदी टू इंग्लिश में ही, या कोई स्पेनिश वर्ड जो हम करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं, बट अभी हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो आप जैसे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से इंग्लिश का जो भी है वो किस में जाएगा, हमारा हिंदी में। अब किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ भी पूछा, या कोई किसी ने आपको मैसेज किया कि व्हाट आर यू डूइंग, आपको किसी ने मैसेज किया व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ये आपको मैसेज किया। अब इसका आंसर आप सर्च करते हैं, ठीक है, ये देखिए इसका आंसर क्या आ गया, तुम क्या कर रहे हो, इसका हिंदी में कन्वर्ट होके आ गया। तो आप किसी को भी इसका मैसेज अब रिप्लाई दे सकते हो। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे, आपको पता चल गया कि इसका मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर हमें इसी का इंग्लिश में जवाब देना है कि आई एम प्लेइंग, है ना, मैं खेल रहा हूँ, तो आप इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको नहीं पता कि मैं कैसे लिख के उसको सेंड करूँ, क्या किस तरह से होता है उसका मतलब, तुम क्या कर रहे हो। अब इसका हम हिंदी में, हमें हिंदी तो आती है तो हम हिंदी में तो उसको लिख सकते हैं। अब हम इस पे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके हम क्या कहा, हमने हिंदी को कन्वर्ट किया। अब हिंदी को कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे मैं पढ़ रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं पढ़ रही हूँ, हमने टाइप क्या किया, मैं पढ़ रही हूँ, और उसका कन्वर्जन क्या निकल के आया, आई एम स्टडिंग। तो इस तरह से आप यहाँ से हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके किसी से भी बहुत ही आसान तरीके से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी को कोई पिक शेयर कर रहे होते हैं जिसमें कुछ बहुत अच्छे थॉट्स लिखा होता है, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। आप कैमरे पे जाते हैं, जैसे आप कैमरे पे क्लिक करेंगे, आप कैमरे पे क्लिक करने के बाद अब आप कुछ भी चीज़ अगर फ़ोटो क्लिक करके कैमरे से भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। देन अगर आप मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई एक ऐसी पिक है, ठीक है, कि जिसे आप इंग्लिश का लिखा हुआ हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे ये बना हुआ है मेरा इमेज का एक साइन बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, उस इमेज के साइन पे क्लिक करूँगी, है ना। जैसे मैंने इस इमेज के उस पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बहुत सारी पिक्स आई हैं या फिर फ़ोटोज़ आई हैं। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी लिखा हुआ इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो जहाँ पे मेरा जो एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज़ योर फिंगर टू हाईलाइटिंग टेक्स्ट। हमें फिंगर का यूज़ करके जो भी हम टेक्स्ट को इंग्लिश का लिखा हुआ हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे, देखिए सिर्फ इतना मुझे टेक्स्ट हाईलाइट करना है। तो मैंने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। सॉरी, हमारा इंग्लिश टू हिंदी था ये, सॉरी, इंग्लिश का हिंदी में कर रहे थे हम, है ना। तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी आ गया। जिंदगी छोटी है, इसे उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसते हैं और प्यार
महसूस करते हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमने कोई भी पिक लेके भी उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे देखा है ना। ये देखिए आप, यहाँ पे जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ था वो हिंदी में यहाँ पे हमने पिक्स के थ्रू भी, इमेज के थ्रू भी ट्रांसलेट करके यहाँ पे देख चुके हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ भी अगर हम हिंदी का अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई भी हमारी इमेज है उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको, तो यहाँ पे आपको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा हिंदी। जैसे आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन आ जाएगा इसका, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो वापस से हम कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा पे जाने के बाद वापस से हम इसी पॉइंट पे यहाँ पे जाएंगे जो हमारा साइन बना हुआ था गैलरी वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब हमें कुछ भी हिंदी का इंग्लिश में करना है, तो मेरी जो इमेज यहाँ पे है वो मेरा उसमें हिंदी में लिखा हुआ है। सो आप देखिए स्कैन करने के बाद आपसे बोल रहा है यूज़ योर फिंगर टू हाईलाइट टेक्स्ट। जिस तरह से ये आपको टेक्स्ट बने हुए आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपको चौकोर बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आपको उसके करना है, इसको हाईलाइट करना है। आपने अपने फिंगर से इसको हाईलाइट किया, जो जो आपको ट्रांसलेट करना है सिर्फ उतना ही आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है, जितना आपने हाईलाइट किया। अब आपने उसका हिंदी में दे दिया, तो हम यहाँ पे जो एरो का साइन आपको नज़र आ रहा है, इस एरो के साइन पे, ये जो एरो का साइन नज़र आ रहा है इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं वो आपको पूरा देखिए। अब इसका हिंदी में क्या था, कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितना मैं समझ। अब इसका इंग्लिश में कन्वर्टर उसने करके दिया है, सम पीपल थिंक ऑफ मी रॉन्ग, देन आई डोंट फील बैड बिकॉज दे अंडरस्टैंड मी एज मच एज दे अंडरस्टैंड। सो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही आसान तरीके से उसने हमें यहाँ पे हिंदी का इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दे दिया गया है। सो इस तरह से भी आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर मान लीजिए आप कोई भी आपके पास टेक्स्ट है, आप कहीं से उसको कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ भी आपको यहाँ समझा दे रही हूँ कि किस तरह से आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैक जाना पड़ेगा, इस जो भी हमारा ऐप है इससे हमें बैक जाना पड़ेगा वापस से। बैक जाने के बाद हम कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए हम अपना गूगल क्रोम, जो गूगल है हमारा, गूगल पे हम ओपन करते हैं, हमने गूगल ओपन किया। अब कुछ भी ट्रांसलेट अगर हम करना चाहते हैं ना, मान लीजिए हम किसी भी चीज़ से सर्च करते हैं, अगर हमने कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी पेज होता है या कुछ भी बुक्स वगैरह का, अबाउट लाइफ, हमने अबाउट लाइफ लिखा सिर्फ। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है नीचे, लाइफ इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट, तो ये यहाँ पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, जो लिखा हुआ है ये इतना पूरा लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, मतलब कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदी में। हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो हम इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको इतना हमने कॉपी किया, यहाँ से आपने कॉपी किया। हम क्या करेंगे, वापस से बैक करेंगे। वापस से बैक करने के बाद हम वापस से हमारे गूगल ट्रांसलेट को ओपन करेंगे। जैसे हमने गूगल ट्रांसलेट ओपन किया, ये आप देखिए हमें इंग्लिश का हिंदी में करना है, तो हम यहाँ पे जाके एरो पे जाके फिर से सिलेक्ट क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे जाके इंग्लिश, क्योंकि हमें इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पे आप क्या करें, टैप टू है ना, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके रखा और यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे हमने इसको पेस्ट किया, हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश था, हिंदी, ये हिंदी हो गया हमारा। ये आप देख सकते हैं हिंदी में इसका ट्रांसलेट होके वो आ चुका है। जीमेल एक विशेषता है जो भौतिक प्रक्रिया को अलग करती है। अब आप मतलब कि आप कहीं से भी इमेज के थ्रू भी उसको इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश कर सकते हैं। कहीं से आप कॉपी करके पेस्ट करके भी कर सकते हैं, या आप फ़ोटो क्लिक करके भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से आप ये कर सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है ट्रांसक्राइब, यूज़ द फीचर्स टू गेट रियल टाइम स्पीच ट्रांसलेशन, है ना, मतलब कि वर्क बेस्ट इन अ क्विट इन्वायरमेंट। आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ऑडियो को भी रिकॉर्ड करके भी आप कर सकते हैं। अब
ओके यहाँ पे मैंने किया। अब मान लीजिए कुछ भी है यहाँ पे, मैं ऑडियो के थ्रू करना चाहूँगी। ये ऑडियो है मेरा, ठीक है। मैं कुछ भी अगर यहाँ पे बोलती हूँ, वी आर हैविंग डिफिकल्टीज, हेलो, दिस इज किरण, हेलो, हेलो, ये किरण है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, ये किरण है, दिस इज किरण मैंने बोला। हेलो, मतलब कुछ भी राइट कर सकते हैं आप बोल के, है ना। तो ये हिंदी है हमारा, हिंदी यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमारा इंग्लिश है। हेलो, दिस इज किरण, आई एम फ्रॉम भोपाल, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम स्पीक करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में। जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ तो वो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके दे रहा है। वेन एवर आई एम स्पीकिंग यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। अगर आप इसी को इंग्लिश में हिंदी में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में अगर मैं कुछ बोलती हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने बोला तो हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। हेलो, दिस इज़ किरण, व्हाट आर यू डूइंग, दिस ऐप इज़ वेरी नाइस बिकॉज it's a great app for everyone who can convert English to Hindi and English Hindi to English whatever। आप देख सकते हैं क्या से किस तरह से वो आप कन्वर्ट करके दे रहा है। सो ये भी एक बहुत ईजी ट्रिक है। आप कुछ भी वर्बली बोल के भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन पर मैं जाती हूँ तो यहाँ से भी आप स्पीकिंग करके भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं जो भी यहाँ पे बोल रही हूँ वो इंग्लिश में हिंदी में, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जो लैंग्वेज में यूज़ करती हूँ वहीं से। बट हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा ऐप है। यहाँ से आप अपनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो सकती हैं। जो भी आपकी कॉमन प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश वाली, सो वो इस ऐप से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स हम जो भी ऐप यूज़ कर रहे होते हैं उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो अब आपको यहाँ पे नॉलेज मिल चुकी है तो आप इस ऐप का यूज़ एक बार ज़रूर करके देखिएगा। मे बी शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं आपको और अच्छे से बेटर तरीके से इस ऐप का यूज़ करना सिखाऊंगी। आपको बहुत अच्छे से बेटर तरीके से भी समझाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस